अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा भी जाता है। दिस इज एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटली हम ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ओम कहता है potential difference is directly proportional to current. How this statement can be proved experimentally? तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, फॉर ए गिवन कंडक्टर, ये सिंपल सी बात है, फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कांस्टेंट, ओम्स लॉ गेट्स वेरीफाइड। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए कंडक्टर, इस कंडक्टर के लिए जो है इसके बीच यहाँ दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और यहाँ पे करंट भी चलती है। इफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओम्स लॉ गेट्स वेरीफाइड। और वी कैन से इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, if we draw a graph, this is potential difference and this is current. If we get a straight line graph, Ohm's law gets verified. It means when we get a straight line graph, that means this quantity is proportional to this quantity. ये दो quantities के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं, these two quantities are proportional to each other. तो Ohm's law को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है और इसको लेबोरेटरी में किया जाता है। In order to explain, verify Ohm's law experimentally, we need certain objects. किस किस चीज की जरूरत हमें है? We need a battery. हमें एक बैटरी की जरूरत है। हमें एक इलेक्ट्रिक स्विच की जरूरत है। हमें एक रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस की जरूरत है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, फिक्स्ड रेजिस्टेंस हमें चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रियोस्टेट। हमें चाहिए एमीटर, हमें चाहिए वोल्ट मीटर। ये याद रखेगा आप और आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई Ohm's law experimentally? For that we need battery, switch, we need this fixed resistance, variable resistance, we need ammeter, we need voltmeter, and all these things are connected in a circuit. और आप देखिएगा कि इनको हम सर्किट के बीच में कैसे कनेक्ट करेंगे। यहां देखिए आप, this is a battery and it has been connected with the wires. और इस बैटरी के सामने से हमने एक इलेक्ट्रिक स्विच को अटैच किया है। दिस इज इलेक्ट्रिक स्विच। और इलेक्ट्रिक स्विच के सामने हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और वी कैन से ए रियोस्टेट को कनेक्ट किया है। और यहां से हमने इस सर्किट को ऊपर लेते हुए वायरों से हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहां पे हमने इसके साथ एक एमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। यहां हमने इसको आगे लिया, यहां पे हमने एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद इसको हमने यहां से नीचे लाया है। क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है, इसका मैंने आपको दिखाया है सिंबल, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या है? बैटरी। दिस इज स्विच, दिस इज रियोस्टेट, दिस इज रेजिस्टेंस और आई कैन से कंडक्टर। और यहां पे हमने इसके दो टर्मिनल्स पे जो है एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो है ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो क्या करेंगे हम काम? वी हैव टू वेरीफाई Ohm's law experimentally ऑन प्रेसिंग द की। जो ये हम स्विच को ऑन करते हैं, और याद रखिएगा यहाँ पे ये जो रियोस्टेट है
इसको हमने ऐसे स्लाइडिंग कंटेक्ट इसका ऐसे रखा है हमने कोयल के साथ, so that it allows very small amount of current to flow through the circuit. इस वक्त हमने इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किया है, it allows a very very small amount of current to flow through the circuit. इसको हमने ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है कि बहुत कम करंट सर्किट के बीच में चलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है रियोस्टेट का काम ये होता है, इट चेंजेस द करंट विद इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो ये करंट चेंज करने में हमें जरूरत आता है। तो पहले हमने इसको एक फिक्स्ड जगह पे कनेक्ट करके रखा है ताकि बहुत कम करंट जो है सर्किट के बीच में से चल सके। जो हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे, ए करंट फ्लोज थ्रू द होल सर्किट, ए करंट फ्लोज थ्रू द होल सर्किट। दिस एमीटर विल गिव अस द रीडिंग ऑफ करंट, कितनी करंट चली यहाँ सर्किट के बीच में से। और ये पोटेंशियल, ये जो वोल्ट मीटर है, इट गिव्स अस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो ये पहला सेट है रीडिंग का। हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप था, पहले स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है और करंट कितनी है, और लास्ट वाले सेट में हम इसको बाद में हम कहेंगे इसको हम क्या करेंगे। ये पहला सेट है। फर्स्ट सेट में हमने देखा कि इसको हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट सेट में हमने देखा करंट कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और करंट कितनी है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नाउ वी चेंज द स्लाइडिंग कंटैक्ट ऑफ रियोस्टेट विद द कॉइल। थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट, इन ऑर्डर टू चेंज द करंट को चेंज करने के लिए। जब हमने सेकंड स्टेप में रियोस्टेट का स्लाइडिंग कंटैक्ट चेंज किया, करंट चेंज हो जाएगी। जब करंट चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरे सेट में, सेकंड सेट में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा और करंट कुछ होगा, इसको भी हम नोट करके रखेंगे। अगर हमारे पास रियोस्टेट नहीं है तो हम ये जो है ड्राई सेल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले हम इस सर्किट में एक ड्राई सेल का इस्तेमाल करेंगे, एक ड्राई सेल का, और देखेंगे करंट कितनी है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उसके बाद हम दो सेलों को कनेक्ट करेंगे। पहले एक सेल से जितनी करंट होगी, एक सेल से जितनी पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगी, हम उसको यहाँ टेबल में मेंशन करेंगे। उसके बाद हम व्हेन वी कनेक्ट टू सेल्स विद इन द सर्किट, आफ्टर दैट वी विल सी द एमीटर रीडिंग एंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, और उसको भी हम यहाँ पे नोट करके रखेंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट कितना निकलेगा, इसका रेशियो कितना निकलेगा। दूसरे स्टेप में भी हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, इसमें कितना रेशियो निकलेगा। तीसरे स्टेप में भी हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, इसमें कितना वैल्यू, ये इसका कितना वैल्यू निकलेगा। जितने भी स्टेप्स हमने वहां पे किए, हर एक स्टेप में हम इन एवरी स्टेप वी फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, और हर स्टेप पे हमें ये रेशियो जो है कांस्टेंट निकलता है, सेम निकलता है। So we can say by doing this experiment we are finding the resistance of the conductor, V by I is equal to R, ये तो ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हम करेंगे, हर एक स्टेप में हमें रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट ये सेम निकलता है। This means when ratio of potential difference to the current is equal to constant, this experiment shows this potential difference is directly proportional to current. This experiment shows that the potential difference between the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. तो ये था एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ था भी यही कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आसान सा क्वेश्चन ये है, ये सर्किट डायग्राम आप ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे चाहे अगर रियोस्टेट हमने कनेक्ट किया है तो करंट स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे, या अगर हमने सेल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, फिर हम पहले एक सेल लगाएंगे, फिर रियोस्टेट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसका जो है रेशियो निकाल सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वी गो टू प्लॉट ए ग्राफ, इन वैल्यूज को देख के व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, व्हाइल मेंशनिंग दीज वैल्यूज, the ratio of potential difference and current in every step, while mentioning these values here, potential difference का यहाँ पे, current का यहाँ पे, और जब हम इन values को यहाँ पे mention करते हैं तो एक ग्राफ जो है it will be a straight line।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है? when these two quantities between which we are drawing the graph, when these two quantities are proportional, only that the graph will be linear, the graph will be straight, the graph will be straight. So हम ये भी कहेंगे what is the nature of graph between the potential difference and the current? It is a straight line graph. Thank you dear students, this was all about the experiment used to verify the Ohm's law. इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे.